बागेश्वर धाम के सभी पागलों को राम राम। आज मैं इस खुले मंच से अपने देशवासियों के उन नौजवानों से, देश के उन पागलों से और खासकर देश के उन विरोधियों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर राम के विरोधी आप हैं तो ये समझ लीजिए कि काल आपके रिश्तेदार हैं। और मैं जो लोग कहते हैं कि गुरुजी महाराज की ये बात सत्य नहीं, वो बात सत्य नहीं, मैं उन दुष्ट मूर्खों से कहना चाहता हूं कि उन गुरुजी महाराज की कही एक एक वाणी 100% ही नहीं, 1,00,000% सत्य हुई है और होगी। वो अपनी वाणी में एक शब्द का प्रयोग हमेशा करते हैं। मेरे प्यारे राम भक्तों, उस शब्द को हमेशा अपने दिमाग में हमेशा फीड करके रखना। हाथी चले बाजार, कुकुर भूखे हजार। आज मैं इस मंच से सभी भक्तों को संबोधित करते हुए मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जब मेरा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय हमारे वीर जवान देश आजाद करने की बात किसी से अगर कह भी देते थे तो वो कहते थे, ऐ मूर्ख पागल, भरी जवानी में अपनी जान गंवाना चाहता है क्या? उसकी एक एक वाणी असत्य लगती थी, झूठ लगता था, पाप लगती थी। लेकिन आज मेरा देश आजाद है, आज मेरा देश स्वतंत्र है। लेकिन कुछ मूर्खों की वजह से हमारे कुछ दोस्त, कुछ ऐसे भक्त हैं जो फंसे हुए हैं ऐसी विपदा में कि वो खुद नहीं समझ सकते आखिर ये मैं करूं तो क्या करूं। राम को मानता हूं तो रावण पीछे पड़ जाता है, और रावण को मानता हूं तो लंका के राक्षस मेरे पीछे पड़ जाते। अरे मूर्ख, तुझे ये तो पता ही नहीं है कि अगर आप सत्य के मार्ग पे चलोगे, अगर भगवान के श्री चरणों में आओगे, तो आपको कहीं ना कहीं जो परम आनंद मिलने वाला होगा वो ये दुष्टों के जरिए नष्ट हो जाता है। मैं तो कहता हूं, सुनो सबकी मगर करो अपने राम की। और मैं बता दूं कि परम पूजनीय गुरुजी महाराज का मुखार बिंद से जो वर्ड निकलते हैं, जो शब्द निकलते हैं, वो आप देखते तो जरूर होंगे कि शब्द तो उनके नहीं होते हैं, मुख उनका जरूर होता है, शब्द श्री बालाजी भगवान के होते हैं। और बालाजी भगवान जो एक बात कह दिए सो कह दिए। एक ही तो सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का। मेरे राम के पागलों, मेरे प्यारे देशवासियों, ये सपना किसने देखा है? हमारे आपके हिसाब से तो परम पूजनीय गुरुजी महाराज ने ही देखा है। अरे ये सरासर झूठ है साहब। ये सपना तो स्वयं बालाजी हनुमान जी ने देखा है।
कभी आपने सोचा है जो इंसान मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन इतना बड़ा सपना क्या वो देख सकता है? नहीं ना। लेकिन मेरे श्री बालाजी भगवान, श्री हनुमान जी भगवान, उन्होंने ही तो देखा है, क्यों नहीं पूरा होगा? लगा लो जितनी ताकत लगानी है तुम्हें। हिंदू राष्ट्र तो घोषित हो करके रहेगा, आज नहीं तो कल। कौन सोच सकता था 7 समंदर पार माता सीता का पता लगाने कौन जाएगा? लेकिन जहां हनुमान जी हैं वहां मुमकिन है, जहां श्री बागेश्वर धाम बालाजी हैं वहां सब मुमकिन है। मेरे प्यारो राम भक्तों, आपका सिर्फ एक ही काम है, राम राम नाम ही जपना है, श्री बागेश्वर धाम का नाम ही जपना है। उसी में कल्याण हमारा और हमारे भारत देश का होता रहेगा। क्योंकि आप लोगों ने तो सुना ही है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जितने भी यहाँ पर भूत पिशाच रूपी विरोधी घूम रहे हैं, ये नजर नहीं आएंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान रखिएगा मेरी बात। अगर रावण नहीं होता तो भगवान राम भी नहीं होते, अगर राक्षस नहीं होते तो भगवान नहीं होते, अगर कष्ट नहीं होता तो सुख भी नहीं होता, अगर दिन नहीं होता तो रात भी नहीं होती। जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार हर एक बात के 2 मतलब होते हैं। हाँ, अगर ये लोग विरोध नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात सत्य होगी? हाँ, मुंह पे तमाचा कैसे लगेगा? और क्या, अगर लंका में हनुमान जी ने जलाया नहीं होता, अक्षय कुमार को मारा नहीं होता और अशोक वाटिका नष्ट नहीं की होती, तो भरा राम का पवन पुत्र हनुमान की जय जयकार कैसे होती है? मेरे प्यारे भक्तों, आप चिंता ना करें, केवल चिंतन करें, राम नाम का नाम जपें और श्री बागेश्वर धाम, श्री बालाजी भगवान का नाम जपें। सफलता तो कदम चूमेंगी कदम। इन जो भी विरोधी हैं, इनके मुंह पर ऐसा फेविक्विक गिरेगा कि दोबारा मुंह नहीं खुलेगा।
और एक नारा है मेरे परम पूजनीय गुरुजी महाराज का, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, किस काम का नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों, आप लोग देखते हैं कि बाजार से कोई भी सामान खरीद के लाओ, चावल लेकर के आओ, दाल लेकर के आओ, कुछ भी ऐसी चीज लेकर के आओ, उसके साथ में छोटे छोटे कण, छोटे छोटे ऐसे कूड़ा टाइप का उसमें आ जाता है, जिसको हम लोगों को साफ करना पड़ता है। पूरी दाल तो फेंक नहीं देते हम, कोई सामग्री पूरी फेंक तो नहीं देते हम। ठीक उसी प्रकार हमारे भी भारत देश में कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े कूड़ा बिखरा हुआ है, जो हमें राम नाम की झाड़ू से साफ करना है। जी हाँ, और मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ हाँ भाई, वो बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से जरूर सुनना। कुछ लोग हमारे इस भारत देश में इतने चूतिया टाइप के हैं, जो भगवान है ही नहीं ये चीज मानते ही नहीं। अरे दुष्ट माना, जिस समय भगवान का हाथ इस पृथ्वी लोक से चंद सेकंडों के लिए भी हट गया ना, तो आप कहां जाएंगे, क्या होगा इस दुनिया का, इसका आपने परिकल्पना तक नहीं की होगी। अगर जानना चाहते हो तो इतिहास पढ़ो, जाओ इतिहास में एक बार, सब पता चल जाएगा। और एक चीज तो जान ही लो तुम बिल्कुल, भूत भविष्य वर्तमान कौन बता सकता है, सिर्फ भगवान बता सकते हैं। भगवान की कृपा आपको मिल जाए, आप बताओगे, मुख आपका होगा, सूरत आपकी होगी, लेकिन बताने वाले परमात्मा होंगे। ठीक उसी प्रकार मेरे गुरुजी महाराज ने बचपन से तपस्या की है। तुम दुष्ट, आंखें बाद में खुलती हैं, व्हाट्सएप पे लौंडिया पहले देखते हो। तुम चुनौती दोगे आकर के मेरे परम पूजनीय गुरुजी महाराज को, आप तुम्हारा मुख तो बंद होगा ही होगा, और नरक में इस तरह से लटकोगे कि वहां पर सिवाय राम नाम के अलावा और कोई सहारा नहीं बनेगा। वही मुलाकात होगी हमारी और तुम्हारी, और हम पूछेंगे आपसे, राम है कि नहीं। प्रेम से श्री बागेश्वर धाम की जय, श्री हनुमान जी बालाजी भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय, लखन लाल भगवान की जय। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा।